हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान प्रकार की डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर। तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को, ये जो डिजाइनें बनी हैं, इनको बनाने में कितनी लागत लगेगी, कितना रुपया खर्च होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या है फिगर। इसमें क्या है, ये एक गोल मेज पोस्ट है जिसमें 6 समान भागों में बटी हुई इस समान आकार की समान डिजाइनें बनी हैं। जैसी डिजाइन यहाँ पे वैसी यहाँ पे वैसी यहाँ पे, मतलब समान बनी हुई है। तो इस की जो त्रिज्या है, इसकी ये त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। अब कहा गया है कि इस डिजाइन को बनाने में कितनी लागत लगेगी। अगर हमें इस डिजाइन का क्षेत्रफल पता हो जाए तो हमें लागत से जितना पैसा है उससे मल्टीप्लाई करके हम इसकी लागत निकाल लेंगे। तो चलिए पहले इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या निकालते हैं। यहाँ पे हमें आर की वैल्यू दे दी गई है 28। आर जो है 28 दे दिया गया है। अब हमें अगर इसको निकालना है तो क्या करेंगे, ये त्रिज्यखंड दिख रहा है, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तभी तो हमें ये वाला वृत्तखंड मिलेगा। अब इसके लिए हमें चाहिए थीटा। तो थीटा की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कितना होता है 360। टोटल होता है 360। अब कितने भागों में बटा है, 1 2 3 4 5 6, 6 भागों में बटा है, मतलब 6 से भाग देंगे। तो 6 छंग 36 और 0 बच गया यहाँ पे, मतलब कितना हो गया 60 अंश। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 अंश। यहाँ पे थीटा की वैल्यू पता चल गई, आर की वैल्यू पता चल गई। अब हमें ये जो डिजाइन का क्षेत्रफल है, बने डिजाइन का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं बने डिजाइन का क्षेत्रफल। ये जो डिजाइन बनी है उनका कितना क्षेत्रफल है, बने डिजाइन का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या, हम एक के लिए, एक पार्ट के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं कि थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन हमें यहाँ पे एक पार्ट का नहीं 6 पार्ट का निकालना है। तो हम क्या करें, यहाँ पे पूरे 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 इंटू क्या कर लेंगे कि थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पे हम लिख देंगे। एक पार्ट के लिए होता तो इतना लिखते, लेकिन 6 पार्ट के 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, तो हम 6 पार्ट के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 6 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बच गया, थीटा अपान 360 इंटू पाई, फिर -1/2 आर स्क्वायर चला गया है, यहाँ पे साइन थीटा बच गया। अब हमें जो वैल्यू पता है हम उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमें आर की वैल्यू पता है 28, तो 28 इंटू 28, फिर ब्रैकेट के अंदर इसको हम करते हैं। थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई है 60, 60/360। और पाई की वैल्यू हमें बताई नहीं गई है कि रखना है यहाँ पे √3 की, तो हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या रख देंगे 22/7 माइनस 1/2 साइन 60, साइन 60 यहाँ पे हम ये रख दिए। अब देखिए यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देंगे और उसकी अदर वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे देखिए 6 छंग 36, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया, 0 0 कटा 6 छंग 36, और फिर 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ पे इतना मिल गया। अब इसको हम फिर से लिख लेते हैं 6 इंटू 28 गुणे 28, फिर गुणे में क्या मिल गया, ऊपर बचा है 11, 11/7 21, 11/21, फिर -1/2 और रूट साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाती है √3/2, ये हो जाती है किसकी, साइन 60 की वैल्यू। अब इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं। तो जब और आगे सॉल्व करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, 6 इंटू 28 इंटू 28 इंटू क्या हो जाएगा 11/21 माइनस √3 की वैल्यू हमें इसमें दिया गया है क्वेश्चन में क्या रखना है 1.7, √3 की वैल्यू पे क्या रख देंगे -1.7/2 दूनी 4, ये रख देंगे। अब हम इसको भिन्न विधि द्वारा इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 6 गुणे 28 फिर गुणे में करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम इसका लासा ले लेंगे। जब इसका हम लासा ले लेंगे तो नीचे हो जाएगा
84 हो जाएगा, 21 और 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ 11 चौक 44, फिर माइनस 21 गुणे 1.7 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 35.7। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने पे देखिए इसका हम तिरछा मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको और नीचे वाला की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 21 गुणे 4 कर लेंगे तो आ जाएगा नीचे आ जाएगा 84 और फिर इसका तिरछा गुणा करेंगे 11 चौक 44 और 21 1.7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 35.7, इतना मिल जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें 44 में से 35 घटाएंगे। अब इसको पहले लिखते हैं 6 गुणे 28 गुणे 28 गुणे, अब 44 में से 35.7 घटाएंगे तो 44 में से चलिए हम इसको घटा देते हैं, 44.0 फिर 35.7, तो 10 में से 7 गया, कितना बच गया, 3 बच गया और यहाँ पे आ गया 14, फिर 14 यहाँ पे 13 हो गया, 13 में से 5 गया तो कितना 8 बच गया, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 8.3/84। अब चलिए हम इसको यहाँ पे नीचे से इसको काट देते हैं, कुछ पार्ट कट रहा है हम उसको काट देते हैं। चलिए इसको 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अब देखिए फिर 2 से कट जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 चौक 8 यहाँ पे। अब 3 सत्ते 21 और 7 चौक 28, यहाँ से नीचे वाला सारा पार्ट कट गया, यहाँ से हमने सारा पार्ट काट दिया। अब ऊपर क्या बचा, 14 गुणे 4 गुणे 8.3। अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करें, 14 चौको 56 गुणे 8.3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल इतना आ जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, इसकी लागत कितनी लग रही है। अब यहाँ पे हमें कितना इसको डिजाइन बनाने में लागत, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिजाइन बनाने में कुल लागत, डिजाइन बनाने में कुल लागत, कुल लागत। तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 464.8 गुणे कितना प्रति वर्ग सेंटीमीटर, कितना पैसा लग रहा है 0.35, तो 0.35। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 162.68, यही हो जाएगा आंसर, इतने रुपए खर्च होंगे। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर वाली वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P अंश है निम्नलिखित है। इसमें दिया गया है P/180 इंटू 2πr और B ऑप्शन दिया है P/180 इंटू πr स्क्वायर, C दिया है P/720 इंटू 2πr स्क्वायर और D दिया गया है P/360 इंटू 2πr। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया है कि जो त्रिज्या है वो r है और जो थीटा है वो कितना है p, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं थीटा इक्वल टू p और r जो त्रिज्या है वो कितनी माननी है, कैपिटल R। तो हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, θ/360 इंटू πr स्क्वायर। अब जो वैल्यू हमें दी गई है हम उस वैल्यू को पुट कर देते हैं। थीटा की जगह पे हमें रख देना है P/360 इंटू पाई और स्मॉल r की जगह पे हमें क्या रखना है, कैपिटल R। अब देखिए हमें यहाँ पे ये वैल्यू तो कहीं मिल नहीं रही है कि ये अगर इतना मिलता तो वही ऑप्शन सही होता, ये नहीं मिल रही। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो P अपान, अब देखो यहाँ पे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू πr स्क्वायर, इतना करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 36 दूना 72 होता है, तो नीचे वाला पार्ट हम 720 लिख सकते हैं और ऊपर वाला p। अब इस वाले 2p ना करके यहाँ पे 2 को कहाँ पे ले जाया गया है, यहाँ पे देखिए 2πr स्क्वायर, तो 2πr स्क्वायर इस प्रकार यहाँ पे लिखा गया। तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।